विशारद सावत ब्रह्मा दुख मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विज्ञान सुख संकाल से नयन सारद बरन कवन सुख कीरत आरती श्री राम मायण जी कीरत गले कामत मेल पुराने चौनाथ सब तने मोर कामत मेल पुराने चौनाथ सब तने मोर मुनि जन धन संतने को सर्वस सारे सब आरती श्री रामायण जी कीरत चले अरुबत संभव मुनि ज्ञान कामत संतनु संभु भवानी अरुबत संभव मुनि ज्ञान प्यास याद कवि पंचु भवानी हाथ भसुर करुणे आरती श्री रामायण जी सुभग सिंगार मोक्ति जुगुनी कलमल हरण विषय रचनी सुभग सिंगार मोक्ति जुगुनी चलन मोहे भाव बोल यमी साथ माते सब मिले तुलसी आनंद श्री रामायण करुणावतार संसार सारा कुछ खेल हार अब भवानी नमामि तुम्हें वो माता सतका तुम्हें वो बंदो सतका तुम्हें वो मेरा प्रभुणम तुम्हें वो सर्वो मम मम देवो देवा तुम्हें वो सर्वो मम मम देवो देवा तुम्हें वो सर्वो मम मम देवो देवा। ओम हरेः ओम जले शीतले कर्णं कुर्यातात्मादिबन्धं देवादिबन्धं श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आराधिक्यं समर्पयामि श्री जगज्जननी दुर्गादेव्यै नमः। आराधिक्यं समर्पयामि श्री बालकृष्णदेवताभ्यो नमः। आराधिक्यं समर्पयामि। ओम यानि कानि सभी लोग परिक्रमा लगा लें। ओम यानि कानि जपापानि जन्मांतरकृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलो रामायण मैया की जय।
जगत जननी दुर्गा मैया की जय। लड्डू गोपाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग यथास्थान विराजमान हो जाएं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा
जय गुरुदेव भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो श्री वाल्मीकि दास जी महाराज की जय हो परम पूजनीय श्री राम हर्षदास जी महाराज की जय हो। आइए हम सभी कुछ देर भगवान के पावन नाम का उच्चारण करें ताकि मन वाणी हमारी पवित्र हो जाए। तो आइए एक क्षण हम भगवान के नाम में लीन हो जाए। जय सीताराम राजेंद्र रस के से प्यारे राघवा जय
प्यारे राघव। राजेंद्र रस के प्यारे राघव। आप मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान के पावन नाम का उच्चारण करें। जय सीताराम राजेंद्र रस के प्यारे राघव। जय सीताराम राजेंद्र रस के प्यारे राघव। रस के प्यारे राघवा, प्राणों से प्यारे राघवा। ऋषिकेश प्यारे राघवा, प्राणों से प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र रस के प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र रस के प्यारे राघवा। ऋषिकेश प्यारे राघवा, प्राणों से प्यारे राघवा। प्राणों
करुणा करुणालय श्री राघवेंद्र सरकार, अम्बा परम्बा मैया जानकी, श्री राम कथा के रसिक शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज, गार्गी माताएं बहनें, भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक इस देव गांव में चल रही श्री राम कथा का आज द्वितीय दिवस है और यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें, बाल मंडली, विद्युत वरेण्य और ग्राम के सभी निवासी, हमारे संगीत कलाकार, आप सभी के मन मानस में विराजमान अपने श्री सीताराम जी को मैं प्रणाम वंदन करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पार। इस गांव के जो भी श्रोता रसिक हैं और हमारे यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोता रसिक को मेरा व्यासपीठ से जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आइए हम सभी अपने भगवान से प्रार्थना करें कि सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह सब आशा हम सबकी भगवान पूरी, भगवान पूरी हो। अपनी
नहाती और समय न रहने की वजह से हम आगे का क्रम सुन नहीं पाए, कह नहीं पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आगे के क्रम में गुरुदेव की वंदना की है। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। संत वंदना की है, ब्राह्मणों की वंदना की है, सज्जनों की वंदना की है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में श्री राघवेंद्र सरकार के परिकर समाज की वंदना की। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परिचय कराते हैं प्रयागराज में भरद्वाज जी से। परिचय कैसे कराते हैं?
परम विवेकी। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि परम विवेकी। भरद्वाज जी कैसे हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज जी प्रयाग राज में बसते हैं। इनका निवास कहाँ है? प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग। और तीन ही राम पद अति अनुराग। जिनका मन भगवान के चरणों में प्रीति करता है, अनुराग करता है, प्रेम करता है, ऐसे हैं श्री भरद्वाज जी महाराज। और विशेषण क्या बतलाते हैं? कहते हैं तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजान। कहते हैं कि तापस समदम दया निधाना, जो भगवान के नाम में नित्य निरंतर लीन रहते हैं। सम का अर्थात होता है जिसका मन बस में हो गया। दम का मतलब होता है जिसकी इंद्रियां बस में हो गई। तो ऐसे परिचय कराते हैं कि तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजान। यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में माघ मकर गत रवि जब हो, जब माघ का मेला लगता है, तब वहां पे अनेक अनेक प्रकार के संत महात्मा मुनि आते हैं। तो एक बार याज्ञवल्क्य जी महाराज भी वहां थे। जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब वहां पर माघ का मेला लगता है। और उसी समय पर संत महामुनि सभी बड़े बड़े वेदज्ञ आकर खूब वहां पर भगवान के चरित्र का गायन करते हैं, नृत्य करते हैं, रास संकीर्तन करते हैं। जब माघ का मेला समाप्त हुआ तो वहां पर से सब लोग चले गए, पर भरद्वाज जी ने क्या किया? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज ताके पद। भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी महाराज को रोक लिया, अपने आश्रम लेके आए और 100 प्रकार से याज्ञवल्क्य जी महाराज का पूजन किया। और जब पूजन किया तब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पूछा कि भरद्वाज जी, आपके रोकने का कारण क्या है? तब भरद्वाज जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मुझे एक संशय है और पूछते हुए बड़ी लज्जा आ रही है कि मैं वाल्मीकि जी का शिष्य हूँ और इतनी छोटी सी बात कर रहा हूँ। तब भरद्वाज जी महाराज ने कहा कि क्या कहा? नाथ एक संशय बाण मोरे, नाथ संशय
धर्मज्ञ हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुत चारी। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, ये तत्व किसे बताया गया जो दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये चारों भैया क्या हैं? वेद तत्व नृप तब सुत चारी। आप इनको भली भांति जानने वाले हैं, तो संदेह यह है प्रभु, नाथ एक संशय बड़ दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनका सुयश सारे विश्व में, चारों लोकों में, 14 भुवनों में व्याप्त है। और दूसरी बहराम को जानता हूँ, नारी विरह दुख लहु अपारा। मैं बहराम को जानता हूँ जिनकी परिणीता का हरण हो जाने पर वह क्रोध में आकर रावण का वध कर देते हैं। भयउ रोष रन रावण मारा। तो क्या प्रभु आप यह बताइए कि जिन भोलेनाथ को कहा जाता है कि वंदे बोधमयम नित्यम, जो बोध में रहते हैं, तो क्या जो राम जी के मन मानस में नित्य रमण करते हैं, जिनके राम जी मानस में नित्य रमण करते हैं, और वो कागभूषुंडी दास जी महाराज जिनके हृदय में भगवान राम नित्य निरंतर निवास करते हैं, तो क्या जो अयोध्या नरेश राघवेंद्र सरकार है, जो दशरथ जी के पुत्र है, जो भगवान, जिन्हें भगवान शिव पूजते हैं, तो क्या ये कौन से राम है? क्या ये दोनों एक है? प्रभु आप मेरी मूर्खता को क्षमा कीजिएगा,
प्रभु आप ये बताइए कि यह कौन राम है? क्या यह एक ही राम है? तब भरद्वाज जी महाराज मुस्कुराने लगे और कहा, भरद्वाज जी आपने बड़ी मीठी मीठी बाणी से जो प्रश्न पूछे हैं ना, मानो ऐसा लगता है कोई मूर्ख व्यक्ति पूछ रहा हो, पर तुमने ऐसे गूढ़ गूढ़ तत्वों को पूछा है क्योंकि आप ना भगवान के चरण कमलों में निर्छलता से प्रेम करते हैं, आपको कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु मेरा जैसे संशय दूर हो आप वैसा ही कार्य कीजिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, अहम सुखदा रात में रहस्यों को सुनना चाहते हो, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, राम कथा मुनिवर्ष बखानी। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी महाराज अब कथा का वर्णन करते हैं। और कौन सी कथा का वर्णन करते हैं? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पार। राम कथा शशि किरण समाना। किरण समाना, जिस प्रकार अंधेरे में अगर कोई चला जाए तो उसे दिख नहीं पड़ेगा क्योंकि अंधेरा है, परंतु राम कथा क्या है? किरण के समान है, वह अंधेरे को निगल जाता है और जब वह किरण पड़ती है तो उस जगह पर हमारे हृदय पर प्रकाश पुंज कर देती है। तभी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कि हे भरद्वाज जी, ऐसे ही संशय एक बार मां सती ने किया था। कब किया था? अब ये निरूपण करते हैं। एक बार त्रेतायुग वाणी, एक बार त्रेतायुग वाणी,
सरकार की यहाँ पर यादव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में, एक बार की बात है त्रेता युग की, जिस समय भगवान शंभु कुंभज ऋषि के आश्रम गए और कुंभज ऋषि के आश्रम गए माता सती के साथ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर माता सती के साथ भगवान शंकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम गए। कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर माता सती को देखकर भगवान का स्वागत किया है और सुंदर आसन दिया है। आसन आसीन करके 100 प्रकार से माता का भगवान शिव का पूजन किया और जब पूजन किया, पूजन करने के बाद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी महाराज कुंभज जी महाराज क्या करते हैं, कथा सुनाने लगते हैं। और जब कुंभज ऋषि कथा सुनाते हैं तब माता सती के मन में विचार आता है कि कुंभज ऋषि ने अभी अभी तो हमारी पूजा करी, भगवान शिव की पूजा करी, तो क्या ऐसा भी कभी होता है कि व्यास श्रोता की पूजा करता है? मन में कहते हैं कि अच्छा अब मुझे पता चला कि ये तो अपनी कथा चलाने के लिए भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं आपकी पूजा करता हूँ और आप कुछ कहिएगा। और माता सती सोचती है कि ये क्या कथा सुनाएगा, ये क्या कथा सुनाएगा। भगवान शिव तो सच्चिदानंद में है, कथा के रसिक है, भगवान में रमण करने वाले हैं, तो ये कुंभज ऋषि क्या कथा सुनाएंगे। और यह विचार कर रही है और यहाँ पर कुंभज ऋषि जी भगवान शिव को कथा सुनाते हैं। राम
जब भगवान शिव के साथ मैया सती कथा सुनने के लिए गई थी तो तब आपने कितना मान सम्मान किया था। क्या कहा था कि संग सती जग संग सती दक्षराज की बेटी सती जननी भवानी जगत की माता जननी और भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति। कितना मान सम्मान किया। और अब कहते हैं कि चले बाबा संग दक्ष कुमारी। अब सीधे जब जा रही है विदा मांगकर तो आपने क्या कह दिया कि दक्ष की बेटी जा रही है। ऐसा क्यों बाबा? बाबा क्रोधित हो गए। कहते हैं जो मेरे राम का नहीं है, जो मेरे राम का नहीं है वो किस काम का है? जो राम का नहीं है वो किस काम का है? तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जाहि न प्रिय राम बैरी जाके प्रिय राम बैरी जाके राम जाके प्रिय राम बैरी के प्रिय राम दे कोटि जय हो जाके प्रिय राम जिसके राम जी प्रिय नहीं है वो किस काम का है महाराज? और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बाबा जब आगे बढ़े पुनः लौटने के लिए कैलाश पर, तब बीच में भगवान राघवेंद्र सरकार की लीला चल रही थी। और जब ये लीला चल रही थी तो भगवान राघवेंद्र सरकार जिस मार्ग से आ रहे थे उसी मार्ग से आकाश मार्ग से भगवान शिव आ रहे थे। और भगवान शिव ने जैसे ही देखा तो भगवान शिव हृदय में विचार करने लगे। क्या विचार करते हैं? हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु
गए जान सबको, गए जान सबको। और जब देखा और विचार किया कि भगवान, काश ऐसा होता कि मैं भगवान के दर्शन कर पाता सन्मुख से, समीप से। तब राघवेंद्र सरकार भगवान समझ गए कि शिव क्या चाहते हैं। और जब ये समझे तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने जिस तरफ से शिव आ रहे थे और भगवान सम्मुख आ गए, और सम्मुख आ गए तो भगवान को देख कर आज शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, जय सच्चिदानंद जगपाल। इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि जय जयकार लगा रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। और अब कहीं चलियो मनोज न सावा। अभी तक तो इतने दुखित थे, पर देखने के बाद वह जय सच्चिदानंद, वह भगवान शिव तो वैसे भी सच्चिदानंद है, सुखमय है, आनंदमय है। और इनको रोते हुए को देखकर वह इतने प्रसन्न हो गए। ऐसी बात क्या है, एक वह सोचती है कि यह मामूली सा मानव है, परंतु जब माता सती ऐसा विचार करती है तो भगवान शिव समझाते हैं कि देवी ऐसा भ्रम मत कर, ऐसा कुभाव मन में मत लाओ। जिनको ऋषि मुनि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जिनका ध्यान करते हैं, जिनकी सेवा में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहिया बतनाई। जिस राम का नाम के लिए, जिस राम के नाम के लिए ऋषि मुनि कितनी तपस्यारत रहते हैं कि अंत में राम निकल आए, ये वही राम है। मैं उन्हीं को देखकर आनंद से आज प्रसन्न हूँ। परंतु माता सती के समझ ना आई, और माता सती के जब समझ ना आई तो कहा, प्रभु मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो भगवान कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा। भगवान स्वयं में सुख राशि है। आज वो माँ पार्वती को समझा रहे हैं पर समझ में नहीं आ रही है। भगवान शिव का कैसा वर्णन करना। एक भगवान के दास ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, शिव
इंतजार करूंगा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा, हे देवी जाइए। और भगवान ने यह भी कह दिया कि आपको जो करना हो, जैसे परीक्षा लेना हो, पर सती एक बात ध्यान से सुन लो, जिस कि आप परीक्षा लेने जा रही है ना, वह भगवान है, वह मनुष्य नहीं है। यद्यपि आपकी समझ बात नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप परीक्षा ले लीजिए, परंतु गुरु की और भगवंत की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। परंतु तुम परीक्षा लेने जाती हो सती, तो विचार कर परीक्षा ले, विवेक विचार कर परीक्षा लेना। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बात जब समझ नहीं आ रही है, तो जो भगवान राम जी चाहते हैं वही होगा। हो यही सोई जो राम रचिरा राखा, वही तर्क बढ़ा वैसा। होगा वही जो भगवान राघवेंद्र सरकार की इच्छा होगी। कौन तर्क बढ़ाए, कौन बहस करे, कौन बात को बढ़ाए। माता भगवती सती सोच विचार कर जाती, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। विचार करते हुए जा तो रही है, पर उन्होंने क्या कर लिया, धरी सीता कर रूप। और जिस मार्ग से भगवान राघवेंद्र सरकार आ रहे थे, तो आगे हुई चले पंथ दे, जय आवत नरभूप। जिस मार्ग से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने अनुज भैया सहित आ रहे थे, लक्ष्मण जी के सहित आ रहे थे, उसी मार्ग से आगे आगे चलने लगी माता सती। और जब चलने लगी माता सती आगे आगे होकर, लक्ष्मण जी की नजर गई, ये कौन है, ये तो मेरी भाभी नहीं हो सकती, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी भाभी तो भैया के पीछे पीछे चलती है। पर ये जब भाभी नहीं है, फिर कौन है, फिर क्यों आगे आगे चल रही है। और यह विचार कर ही रहे थे, फिर विचार किया, पक्का ये मेरे भैया राघवेंद्र सरकार की कोई ना कोई लीला होगी, इसलिए मौन रहोगे। तो लखनलाल जी वहां पर मौन हो गए, और जहां राघवेंद्र सरकार आ रहे थे, आगे आगे माता सती जा रही थी, तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा कि हे बहुरी, पितु समेत जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। और क्या कहते हैं, काहे हो बहुरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले रहोगे तू। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं, पितु समेत मैं दशरथ नंदन राम आपकी वंदना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। माता जी वहां खड़ी थी, जब ही जैसे सुना और नजदीक आ गई, जब कहा कि कहाँ काहे हो बहुरी कहाँ वृष के थे, माता थर-थर कांपने लगी कि ये मैंने कितना पाप कर दिया। भगवान शिव ने मुझे समझाया था कि वह साधारण मनुष्य नहीं है, फिर भी मैंने भगवान की बात ना मानी। राघवेंद्र सरकार सोचते हैं, विचार करते हैं कि माता कंपित हो रही है,
परंतु कहा राघवन सरकार ने, माता आप इस आरण्य में, इस जंगल में अकेली क्यों फिर रही हैं? मैंने सीता को अकेला कुछ क्षणों के लिए छोड़ा था तो कोई हरण करके ले गया। आप भी जाइए भगवान शिव के पास, नहीं कोई आपको भी हरण करके ले जाए। और माता थर थर कंपित होकर कांप रही है कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। आंखें बंद कर गई, अपने पश्चाताप में डूब गई, परंतु कुछ क्षणों के बाद फिर अपने नेत्रों को खोला है महाराज, तो क्या देखा? देखे शिव विधि विष्णु और अमित प्रभाव एक देखा। वहां पर देखा कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका, भगवान विष्णु देखे अनेक अनेक प्रकार के, एक ही स्वरूप के भगवान शिव कई देखे। और सेवक सिद्ध मुनीश प्रवीणा, जिनके पद कमलों को कौन? भगवान शिव महामुनीन्द्र, अमलात्मा विमलात्मा संत मुनीन्द्र सब, भगवान राघवेंद्र सरकार श्री सीता जी भी वहां पर है और लक्ष्मण जी भी वहां पर है, इनकी सेवा कर रहे हैं। फिर आंखें बंद कर लिया और आंखें बंद किया, फिर कुछ क्षणों में खोला तो क्या देखा कि भगवान सोई लक्ष्मण, सोई लक्ष्मण सीता। श्री किशोरी जी, श्री राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी वही है, पर देखे शिव विष्णु अनेका। माता भड़बड़ा गई और फिर आंखें बंद कर लिया और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। और जैसे ही जलने लगी और आंखें खोल, नेत्र जैसे ही फिर खोला, वहां कोई नहीं था। माता भगवान शिव के पास जाती है और सर नीचे करके जाती है भगवान शिव के पास। तो भगवान शिव वैसे भी जानते हैं कि भगवान की जो परीक्षा लेता है, जो महात्मा की परीक्षा लेता है, जो परीक्षा लेता है संत महंत की, भगवंत की, वो कभी कुशलता से आ ही नहीं सकता महाराज। भगवान शिव तो वैसे भी जान गए। जब भगवान शिव के समीप गई तब भगवान शिव ने कहा कि गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। और बड़े अच्छे से कहा, मुस्कुरा कर कहा कि हे सती, तुमने भगवान की परीक्षा कैसे ली, हमें भी तो बताओ। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। सभी जो तुमने, जैसे तुमने परीक्षा ली है सती, वैसे ही सत्य बात कहो। तब माता सती कंपित हो गई और कहा, कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा, लीन गोसाई।
अब कहती है कि मैंने कोई परीक्षा लेके नहीं आई। क्यों? ऐसा क्या विचार मन में आ गया कि आपने परीक्षा नहीं ली? ऐसा क्या विचार आ गया आपके मन में? मैंने तो कितनी बार समझाया था आपको, बार बार समझाया था कि सती ये भगवान है, ये नारायण है, तब तुमने नहीं माना। सती क्यों गई थी? तो सती मैया ने कहा कि कील प्रणाम तुम्हारे भगवान, जिस प्रकार से आपने भगवान को प्रणाम किया उसी तरह से मैंने भी भगवान को प्रणाम किया। अच्छा देवी, जब आपको प्रणाम करना था तो हमारे साथ ही कर लेती, समीप जाने की, परीक्षा लेने की, ये संशय फिर क्यों उठा आपके मन में? सती मैया मौन रहे, कुछ ना बोल सकी। जब सती मैया मौन रह गई तब भगवान ने ध्यान लगाकर देखा कि दाल में कुछ काला जरूर है भाई, कोई ना कोई बात तो छिपा रही है सती। तो तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कील चरित सब जाना। और भगवान शिव ने ध्यान लगाकर देखा तो सती कीन सीता करोगे सर। सती ने सीता जी का केश रखा, मेरी माँ का केश रखा है। और जब यह देखा तो बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा क्रोध आया, पर सोचा कि भगवान की माया ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो लेख लिखते हैं उसे मेटा जा सकता है, परंतु जो राघवेंद्र सरकार लेख लिखते हैं, प्रारब्ध लिखते हैं, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अच्छा, मिटाने वाला कौन है? भाव्यु मेटी सकई त्रिपुरारी, भाव्यु मेटी, भावी को मिटने वाले भगवान शिव हैं। परंतु आज ऐसी भावी हो गई कि शिव जी की पत्नी जी ने ही ऐसा कार्य कर लिया जो मिटाया गया, जो मिटा नहीं सकता कोई। भगवान शिव ने विचार किया क्योंकि ये जो हो रहा है यह राम जी की कृपा से ही हो रहा है, इसमें कोई ना कोई लीला छिपी हुई है। परंतु जब भगवान शिव ने ध्यान करके देखा, भगवान ने तभी विचार कर लिया कि माता सीता तो मेरी माँ है और इन्होंने माता का रूप बनाया, अब इन्हें मैं अर्धांगिनी के रूप में कैसे स्वीकार कर, कैसे कर? तब सती कीन सीता करबेला शिव उर भया सती कीन सीता करबेला
को बचाने के लिए, अपनी भक्ति को बचाने के लिए आज अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। मन में ऐसा संकल्प कर लिया। जय हो भगवान भोलेनाथ, जय हो भगवान शिव। तब माता सती ने सुना कि ये कैसे देवता जय जयकार लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं जय जयकार, कोई तो बात होगी। तो माता सती कहती है, भगवान आपने कौन सा संकल्प ले लिया, हमको भी तो बताइए, ये देवता आपकी क्यों जय जयकार लगा रहे हैं। तो भगवान सिर्फ मौन है, क्या बताएं। अगर बताते हैं कि मैंने तुम्हें त्याग दिया है, अस्वीकार कर दिया है, तो इन्हें बहुत दुख पहुंचेगा, बहुत दुख लगेगा। तो बता भी नहीं सकता। तो भगवान ने मौन धारण कर लिया। माता सती ने खूब बहुत पूछने का प्रयास किया, परंतु भगवान मौन रहे। और उस समय भगवान शिव कहते हैं कि माता सती, मैं आपको एक भगवान का गुणानुवाद सुनाता हूँ, एक दृष्टांत सुनाता हूँ, आपको एक भगवान की कथा सुनाता हूँ। माता सती ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो बहाना बना रहे हैं ना, पर मैं भी आपकी पत्नी ही हूँ, प्रेम से नहीं बताएंगे ना तो लड़ाई करके पूछ लो, कोई बात नहीं, चलिए घर को आने दीजिए, कैलाश को आने दीजिए। और भगवान कैलाश जैसे पहुंचे हैं, और जैसे ही कैलाश पहुंचे हैं भगवान शिव, तो भगवान की समाधि लग गई। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान सहज स्वरूप में आकर भगवान शिव ने अखंड समाधि हो गए। माता सती जान गई, समझ गई कि भगवान शिव ने मुझे त्याग दिया है। माता सती दुखित है, परंतु नित्य निरंतर भगवान की सेवा करती है। भगवान 87,000 वर्ष तक तपस्या रहे। बीते सहज 87 तजी समाधि संविनाश। कैसे सती ने कैसे जाना कि भगवान शिव समाधि थे, जो वह उठ गए। भगवान शिव जैसे समाधि से नेत्र खोले, जागृत हुए, तब राम
सुमिरन करने लगे, राम जी का नाम उच्चारण करने लगे, संकीर्तन करने लगे, तो माता सती समझ गई कि भगवान शिव उठ गए, जागृत हो गए, समाधि से वह समाधि से उठ गए। तो माता सती गई और भगवान शिव के सामने बैठे। सन्मुख शंकर आसन देना। अब यहाँ पर देखिए कि माता सती आज सन्मुख बैठी है, सामने बैठी है, और पति जो पत्नी होती है वह वामांगजा होती है, वामांग में बैठी है। सती आज सामने बैठी है। सामने बैठकर भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनते सुनते मैया की नजर आकाश की ओर गई। माता ने देखा कि ये आकाश से विमान जा रहे हैं, और विमान जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और सुर सुंदरी करही कलगान नृत्य गान करते हुए सुंदरी आकाश मार्ग से जा रही है। बाबा से पूछा, बाबा ये आकाश मार्ग से ये गाते बजाते ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्यों बज रहे हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि सती, आपके पिताजी ने एक महायज्ञ किया है, और उस महायज्ञ में शामिल होने के लिए सभी देवता, मुनि, गंधर्व सभी लोग जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं तो प्रभु आपको जब पता था तो आप फिर तैयार क्यों नहीं हुए? आपको भी तो चलना है ना, मेरे पिताजी ने कराया है यज्ञ। तो हाँ सती, जाना तो चाहिए, पर एक दिन क्या हुआ था, जब श्री दक्ष जी महाराज को राजा बनाया गया, नायक बनाया गया, तब वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे देवता तो दक्ष को प्रणाम किए, उठ गए, उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए। ब्रह्मा जी नहीं उठे, बैठे रहे। तो आपके पिताजी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये तो सारी सृष्टि की रचना करते हैं, नहीं उठे कोई बात नहीं। विष्णु जी नहीं उठे, तो भी उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये सारे जग का पालन पोषण करते हैं, ये भी नहीं उठे तो कोई बात नहीं। परंतु मैं भी उस समाज में बैठा था, उस सभा में बैठा था, और मैं उस समय समाधिस्थ था सती। और जब आपके पिताजी ने मुझे देखा तो आपके पिताजी क्रोधित हो गए कि ये तो मेरा दामाद है ना, इसे तो उठना चाहिए था। मैं तो पहले ही सोच रहा था कि सती से विवाह क्यों हो गया इसको तो उठना चाहिए था। और इतनी गालियां दी महाराज, इतनी गालियां दी, पर सती ना मान रहा। तो इसी कारण से आपके पिताजी क्रोध में थे और क्रोध करके वहां से चले गए। तो ये यज्ञ आपके पिताजी के घर हो रहा है, तो क्या प्रभु आप नहीं जाएंगे? अच्छा सती, ये बताओ कि क्या आपके पिताजी ने आपको निमंत्रण कार्ड भेजा है, क्या बुलाया है क्या आपको? बोले प्रभु, क्या पिताजी के यहाँ निमंत्रण कार्ड आए तभी जाया जाता है? बोले नहीं सती, मैं जानता हूँ कि 4 लोगों के यहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, और मंदिर में, और पिताजी के घर बिना बुलाए ही जाना चाहिए। तो सती, तो प्रभु आप क्यों नहीं जा रहे? तो भगवान ने कहा कि सती, तुलसी तहा न जाए, चाहे कंचन बरसे में,
वहां नहीं जाना चाहिए। तो प्रभु आप नहीं जाएंगे? नहीं सती, हम नहीं जाएंगे। तो प्रभु क्या मैं चली जाऊं? भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, सती जाना तो नहीं चाहिए। पिताजी के यहाँ बेटी को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। पिता के यहाँ तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। और आपका पिताजी का भाई ससुर दामाद का मामला है, आप दोनों सुलटाइए, आप दोनों निपटाइए। मैं क्यों बीच में पड़ूं? मैं क्यों विरोध करूं अपने पिताजी से, माताजी से, अपने घर से, अपने परिवार से? आप जानो, पिताजी जाने। तब भगवान समझ गए कि सती नहीं मानेगी। और जैसे ही विचार किया कि सती नहीं जानेगी, नहीं मानेगी, तब भगवान शिव को बड़ा दुख हुआ। कहीं देखा हर माता सती नहीं मानेंगे और मैं अगर रोकूंगा तो यही देह का त्याग कर देंगे। तो भगवान शिव ने अपने मुख्य गणों के साथ माता, यहाँ पे बड़ा सुंदर संकेत दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। कहते हैं विदा की, विदा कब किया जाता? भगवान भोलेनाथ समझ गए कि सती अब नहीं आएगी, इसलिए विदा की। हमेशा के लिए शिव ने सती को विदा कर दिया। और जब पिताजी के भवन गई तो सती जी को किसी ने नहीं पूछा, सती जी को किसी ने देखा भी नहीं। सती जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, इतना बड़ा महायज्ञ रचा हुआ है तो सब व्यस्त हैं, इसीलिए कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं देख रहा है। माता आगे बढ़ती जा रही है। अब दक्ष के त्रास के कारण ना कोई सती मैया से बोल रहा है, ना कोई देख रहा है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बहनें मिली, माता सती की बहनें भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता। भगवान ने मना किया था कि सती मत जाओ, पर सती नहीं मानी, इसलिए उन्हें ये भी देखना पड़ रहा है। सती मैया की बहनें मिली, बहुत मुस्कुरा रही। अरे सती, तुम्हें तो पिताजी ने बुलाया नहीं था, तुम बिना बुलाए चली आई। और तेरा वो पति कहाँ है सती? सती, तेरा वो पति कहाँ है जिसे कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते, नग्न अमंगल वेश, वो कहाँ है? लगता है वो जानते थे कि पिताजी ने बुलाया नहीं, इसलिए नहीं आए। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको तो टाइम नहीं है, इसलिए वो नहीं आया।
अच्छा अच्छा, तो तू बिना बुलाए आई है। अरे तो माता पिता क्या बुलाने की बात है? ठीक ठीक बहन, ठीक आ गई तू। आना ही चाहिए, पर हमारे यहाँ पिताजी ने देख निमंत्रण कार्ड भेजा था। बहुत मुस्कुरा रही है सती जी, मौन है, दुख लग रहा है, परंतु यज्ञ महल में, यज्ञ मंडप में आगे बढ़ रही है सती जी। तब उनकी माता बड़ी प्रेम से रो रही है। कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति बदल सकता है, पर माता एक ऐसी होती है जो पुत्री हो या पुत्र हो, कितना भी कुकर्म कर ले, गंदे कार्य कर ले, बड़ा पाप कर दे, पर माता एक ऐसी होती है कि इतना पाप करने के बाद उसको माफ कर देती है। और यहाँ पर सती जी की माता बड़ी प्रेम से कहती है। माँ ही एक ऐसी होती है जो क्षमा कर देती है। माँ की महानता का क्या कहना, माँ के बारे में वर्णन भी कैसे किया जाए। तू कितनी भोली है, तू कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी
आगे बढ़ती है यज्ञ मंडप की ओर। जब देखती है सब लोग बैठे हैं और भगवान शिव का सिंहासन, भगवान शिव को स्थान नहीं दिया गया। तब देखा कि भगवान शिव को स्थान नहीं मिला। माँ को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। माँ क्रोधाग्नि में जल उठी और सबको कहने लगी, सुनो सभासद सकल निंदा, सुनो सभासद सकल और दक्ष को कहते हैं, अरे मंदमती, तू मेरा पिता है, मैं तेरी पुत्री हूँ। मुझे तो आज सोचते हुए भी लज्जा आ रही है कि तू मेरा पिता है। तूने उन भगवान शिव को, जो साक्षात भगवान है, आज तूने भगवान को सम्मान नहीं दिया। मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। अरुद्र भागम तमेक्ष चाद्वरम पिता च देवेक्त्रैलनं अनाथदायक सदस्यति श्री नुकोपनुकानि लक्षति गुषा ददर्श देहो हतकल्मषा सती सत्या प्रज्ज्वाल समाधि जागृता, सत्या प्रज्ज्वाल समाधि जागृता। भगवान आज सती अपने देह को दाएं पैर के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करती है और अपने देह को भस्म कर लेती है। माता सती अपने देह को उसी क्षण भस्म कर देती है। और जब देखा कि माता सती ने देह का त्याग कर दिया, भस्म कर डाला, हाहाकार मच गया। शिव के गण भगवान भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ ने जब सुना, महाराज, तो भोलेनाथ बड़े क्रोधित हो गए। समाचार सब शंकर पाए और भगवान शिव ने
और दक्ष का मुख सर उखाड़ कर उसी जो यज्ञ की कुंडाग्नि थी, यज्ञ की अग्नि थी, वहां जाकर स्वाहा स्वाहा कर दिया। तब बृहस्पति जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करी और भगवान शिव ने, क्योंकि भगवान शिव करुणा निधान है, भगवान शिव करुणा निधान है और भगवान दया करके कृपा करके उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। और माता सती उस यज्ञ में देहाग्नि का त्याग करते हुए क्या मांगा था? वरदान मांगा है। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म 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 शिव पद अनुरागा। भगवान राघवेंद्र सरकार से सती वरदान मांगती है कि मैं जब भी बनूं तो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं और मेरा मन, मेरा हृदय शिव के चरणों में ही लगा रहे, भगवान शंकर के चरणों में ही लगा रहे। माता ने इस प्रकार वरदान मांगा है और देह को तब भस्म किया। और वही सती हिमांचल राज के घर आई, प्रकट हुई, उन्हीं का नाम क्या पड़ा? पार्वती। तेरी कारण गिरिग्रह हिमांचल राज पुत्री के रूप में लिया, शैल पर प्रगटी हुई। और जब से शैल पर प्रकट हुई, चारों दिशाएं पल्लवित पुष्पित होने लगी हैं। चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद की उमड़ छा गई महाराज, आनंद ही आनंद हो गया। नारद जी ने जैसे सुना तो नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गे। नारद जी महाराज हिमांचल राज के गृह गए। नारद जी को हिमांचल राज जी ने देखा है, बड़ी ही आसीन किया, 100 प्रकार से पूजन किया और कहा, प्रभु मेरी बेटी है, मेरी बेटी गौरी, आप देखिए कि इसका भाग्य कैसा है। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि आपकी जो पुत्री है, आपकी जो बेटी है,
नाम उमा अंबिका भवानी है। इनके नाम से हर एक स्त्री पातिव्रत धर्म निभाएगी। हिमांचल राज्य ने कहा कि मुनिवर हे देवर्षि, मैंने तो इनका दोष पूछा था। नारद जी कहे कोई दोष हो भी तो बताए ना, जब कोई दोष ही नहीं है। जब हाथ देखा तो बोले रुकिए 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 रुकिए, अब इनका दोष भी बताते हैं। तब कहा कि इनका यह दोष है, इनका जो पति मिलेगा। बोले हिमांचल राज्य बोले पति मिलेगा, आगे बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं इनका पति मिलेगा अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। और कहते जोगी जटिल अकाम मन लगना मंगल वेश। और मैं ये सब बातें अपने से नहीं कह रहा हूँ, देवी जी के हाथ में ये रेखाएं, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो जोगी जटिल अकाम मन लगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि मिलई बड़ी मस्ती असरे। इसके हाथों में रेखाएं। जब कहा अगुण अमान, तो हिमांचल जी ने सोचा कि ऐसा वर मिलेगा महाराज इसका मान सम्मान कोई नहीं करेगा। फिर कहा मातु पितु हीना, सोचा कि उनके माता पिताजी भी नहीं होंगे। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हिमांचल राज्य ने सोचा कि उदासीन रहेगा, कभी खुश नहीं रहेगा, प्रसन्नता नहीं रहेगी। उल्टा समझ रहे हैं। यहाँ पर सांकेतिक अर्थ है अगुण अमान। तीन गुण होते हैं, सत्व रज तम। ये तीनों गुणों से परे होगा। नारद जी महाराज कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों गुणों से परे होगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, जोगी होगा, जटाओं का मुकुट धारण किए होगा, जटाएं होंगी, और नगन नंगा होगा, अमंगल वेश वाला होगा। और मैं यह बात अपने से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नारद जी महाराज कहते हैं। तो हिमांचल राज्य जैसे ही सुनते हैं वह रुदन करने लगते हैं। सुनैना मैया मैना रानी सुनती है तो वो रुदन करने लगती है। इतनी फूलों से नाजुक बेटी है मेरी, उसको ऐसा पति मिलेगा। और नारद जी महाराज से कहते हैं हिमांचल राज कि मुनिवर आप यह बताइए कि ये जो दोष है दान से, तप से, यज्ञ से अगर मिटने वाला हो तो आप बताइए, हम वो सारी योजना, सारा उपाय करेंगे। नारद जी महाराज को क्रोध आ गया और कहते हैं सुनो हिमवंत सुनो, कहे मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा मिला देव तनुज नाम मुनि पूना में निहार। नारद जी कहते हैं हे हिमवंत, देव तनुज नर नाग मुनि किन्नर कोई भी इस विधना को नहीं डाल सकता और ना ही कोई इस भावी को मिटा सकता। पर एक उपाय है। बोले क्या उपाय महाराज? बोले यह उपाय है कि मैंने ये जो गुण है, जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पहि में अनुमान। ये जे जो भी वर के दोष है वह सारे के सारे गुण भगवान शिव से मिलते हैं। और कहते हैं जो विवाह संकर सन हुई, दोषों गुण
रवि पावक सुर सरी की नाई। जो समर्थ होता है उसके अंदर दोष भी होते हैं ना, उसके अंदर दोष भी होते हैं, तो उस दोष को नहीं देखा जाता। शंकर जी कैसे चिता की भस्म लगाते हैं परंतु वह दोष नहीं माना जाता। तो यहाँ पर इस प्रकार से नारद जी बताते हैं, परंतु एक उपाय बताते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो आपकी बेटी तपस्या करेगी तब वह विधना, यह उपाय होगा कि भगवान शिव पति के रूप में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वरदान देंगे और भगवान शिव के साथ मैया गौरी जी का विवाह संपन्न होगा। परंतु अब तपस्या के लिए नाजुक सी बेटी को कैसे भेजें? तो यहाँ पर माता पिता ने बोला नहीं है, अपने से गौरी मैया आज कहती है, मैया मुझे एक स्वप्न देखा कि एक मुनि वेश गौर वर्ण के रूप में एक मुनि ने कहा कि जाओ और तप करो वन में। कि क्या कहती है? तप बल सम्मुख रही संघारा, तप बल से सदरहि मनमारा, और तप आधार सब सृष्टि भवानी, करम जाई तप अस जिय जानी। तप के आधार पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तप के आधार पर विष्णु जी सबका पालन पोषण करते हैं, तप के आधार पर शेष जी सारी सृष्टि को अपने सर पर धारण करके रखे हैं। हे देवी, तप के आधार पर भी सब कुछ हो सकता है, तो जाओ और तप करो। और माँ तपस्यारत हो गई वन में जाकर, और इतनी तपस्या करी कि ब्रह्म गिरा हुई कि अस तप काम कीन भवानी, ऐसा तप किसी ने नहीं किया। हे देवी, तुम्हारा जो मनोरथ है वह पूर्ण होगा, और जब सप्त ऋषि आएंगे आपकी परीक्षा लेने के लिए, तो यहाँ पर, और जब आपके पिताजी आपको बुलाने आए ना, तो आप घर चली जाना। माता जी के पिताजी आए और माता जी अपने गृह चली गई। और यहाँ पर जब से सती मैया ने देह का त्याग किया है, तब से भगवान शिव का जो वेश है बड़ा दुखित है। भगवान शिव जब ते सती त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जब ही सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनिए राम गुण रामा। भोलेनाथ की दशा ऐसी है कि जहाँ तहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार की कथाओं का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। उसी समय पर भगवान राम जी प्रकट हो गए। क्यों? यहाँ पर जो ताड़का सुर है वह उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, उसका जन्म हुआ, और उसका वध कोई नहीं कर पा रहा था। उसका वध वही कर पाता जो भगवान शिव के शुक्र से जन्म लेगा, वही उस तारकासुर का वध करेगा। तो देवताओं ने जब राम जी से विनती करी, तब भगवान राम शिव जी के पास गए और क्या कहा कि हे भगवान शंकर, आप विवाह कर लीजिए, आप की योग्य हैं माता गौरी। अब बिनती मम सुनहु सुब, जो पर निजने, तू जाए विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे। आप जाइए और माता गौरी से विवाह कीजिए। तो भगवान शिव ने
कहा कि यद्यपि ये उचित नहीं है प्रभु, पर आपके वचनों को मेटा भी नहीं जाता। नाथ वचन तुम्हें मेट ना जाना, सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा। आपके वचनों को मैं पालन करूंगा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। इतना वरदान लेकर राम जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वहां पर सप्त ऋषि भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव ने कहा जाइए और माता पार्वती की परीक्षा लीजिए। और माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षि चले गए। तो क्या देखा? विष्णु गौरी देखीता कैसी मूरत मंत तपस्या
सखी सहेली तो कोई तुम्हारी तो कोई गोरी जोड़ी और को गुण दूषण करे विचारा। अब कौन गुण दोष का वर्णन करे, कौन विचार करे? इसलिए भगवान के प्रति इतना प्रेम है माता गौरी को। इस प्रकार से सप्तर्षियों ने परीक्षा ली है और सप्तर्षि भगवान शिव के पास जाते हैं, बताते हैं कि माता ने ये कहा इस प्रकार से। तब भगवान प्रेम मगन हो गए, अश्रु जल छा गए। भय मगन शुन शिव सुनत सनेहा, हरस सप्त निज गगने गेहा। सप्त ऋषि अपने अपने गेह चले गए और भगवान शिव समाधि में बैठ गए। समाधि लग गई, इतना प्रेम बढ़ाया कि भगवान की समाधि लग गई। और यहाँ त्राही मच गया भगवान। अब क्या किया जाए? ताड़कासुर आतंक मचाने लगा। ताड़कासुर के आतंक से देवता दुखी है, क्या करें? भगवान शिव को याद कराने जाते हैं कि आपने वरदान दिया है, पर भगवान शिव तो समाधि में है। भगवान शिव तो समाधि में लीन है, कौन जगाए? तब विचार किया कि काम देवता को भेजा जाए। तब कामदेव आम्र मोर के पीछे, आम के पत्तों के पीछे पंच प्रकार के पुष्पों के बाण बनाए हैं और भगवान शिव को भेदन किया है। और भगवान शिव को जैसे ही भेदन किया है महाराज, तब शिवती देवी तुम चिंता मत करो, कृष्ण तने होए पति तोरा, जग जग बंस कृष्ण अवतारा। जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति आएंगे, तब तुम्हें तुम्हारे पति मिलेंगे। और भगवान शिव लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी ने निकाली है और भगवान शिव के गण सभी लोग सजाने लगे। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजाने लगे सवारन सकाल सुर पावन विविध विमान, मंगल सुभग पछया।
जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कुछ ही क्षणों में भगवान शिव का विवाह होने वाला है और काम धाम तो लगे रहते हैं, तो हम सब काम धाम को छोड़कर कुछ क्षणों के लिए हिमांचल जी की नगरी पहुंचे और बारात का आनंद लें। सभी लोग देखिए, जहाँ पर विवाह होता है तो उस घर में गाने बजाने होते हैं, बढ़िया उत्सव मनाया जाता है, पर यहाँ अलग ही विधि विधान चल रहा है। यहाँ बारातियों के हर एक घर में गाने बजाने, और इंद्र है तो अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, यमराज है तो अपने भैंसा को सोच रहे हैं कि इंद्र का जो ऐरावत हाथी वह तो गोरा है और जो ये भैंसा है ये काला है, इसको रगड़ रगड़ के कुछ तो चमक जाए, कुछ गोरा हो जाए। तो अपना रगड़ रगड़ के और कुबेर अपने पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। और यहाँ पर देखते देखते समय व्यतीत हो रहा है। नंदी ने कहा, बाबा सब अपने अपने काजों में लगे हैं, तुम्हें कौन सजाएगा। दिन व्यतीत हो रहा है, रात ढलने आ रही है। तो यहाँ पर नंदी ने भगवान का श्रृंगार किया। आइए उन चौपाइयों को हम सभी आप सभी बताइए। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटाओं का मुकुट बनाया है सिर पर। बोले अब मुकुट 20-25 सांपों को लेकर आए हैं। और मुकुट कैसा बनाया है, ऊपर सांप का मुंह कर दिए और नीचे उनकी पूरी पूंछ लटक रही है। बोले वाह बाबा आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, अब क्या चाहिए। कान के दूल्हा कान का पहनता है। बोले ऐसे होते हैं ना बिच्छू के नहीं, तो बिच्छू पकड़ के ले आए 3-4 और कानों में लटका दिए। अब क्या चाहिए, अब अच्छा जनेऊ है, जनेऊ में बासुकी सांप को लेकर आए और पतला पतला जनेऊ बना दिया गया। जब सुंदर स्वरूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं सबसे सुंदर लग रहा है शशि ललाट सुंदर सरगंगा। शशि पर जो ललाट चंद्रमा है वह बहुत ही सुंदर और गंगा मैया बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और जब और लाकर बोले पाउडर, दुल्हा को फेशियल भी करना चाहिए महाराज। फेशियल कहाँ से ले आए, गए शमशान घाट और जाकर चिता की जलती जलती हुई जो भस्म है वह लाकर शिव जी के अंगों में
पाउडर भी हम लगाते हैं ना तो उसको मिला लेते हैं। पर नंदी ने क्या किया, फेशियल, बाबा हम आपको बहुत अच्छा फेशियल लेके आए हैं, ले आकर राख चिता की और सारे अंगों में लेपित कर दिया, कहे तो थोप दिया। और जब ही भगवान शिव खड़े हुए, कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, भगवान ने अपना स्वरूप देखा, मैं कितना सुंदर सजा हूं, आज मैं लग रहा हूं कि दूल्हा हूं। तो भगवान आनंद के मारे कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, तो नंदी से बोला कि नंदी कहाँ है भोलेनाथ? बोले आइए दर्शन कराते हैं अपने दूल्हा सरकार के, आइए आइए। जब ही देखा बोले अरे बाप, ये दूल्हा है, ये दूल्हा। भाग रह गई सारी स्त्रियां, हंसने लगी, कहती हैं बरलायक दुल्हन जगनाई। देवता कहते हैं कि भैया दूल्हा अपने लायक नहीं है, अगर ये दूल्हा जाएगा तो खाने को भी नहीं मिलने वाला है कुछ। तो अपनी अपनी टोली बनाकर देवता चल पड़े। और कैसे चल पड़े? हो चली बाबा की बरती आई मंचल लगरी, हो बाबा की बरती आई मंचल लगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, बाबा की बरती आई बाबा की बरती आई मंचल भगवान शिव से गाते ओ मुख नीला बिपुल मुख गाओ, जय सब शंकर जय भोला, पग कर को पग पाओ, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर बिपुल नयन को नयन बिनीला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, बिपुल नयन को नयन बिनीला, अपने नैन को नसीला, किसी के मुख नहीं है, किसी के पद नहीं है, किसी के पद ही पद है महाराज, किसी के मुख नहीं है, किसी के मुख ही है। भोलेनाथ का वर्णन करते हैं, भोलेनाथ के गणों का वर्णन करते हैं। तन खीन को अति पीन पावन को हुआ पावन गति धरम, जय शिव भोला, किसी के मुख ही नहीं है, कोई खोपड़ी लेकर अपने हाथ में नृत्य कर रहा है, कोई अपने रक्त ही रक्त लीप करके आया है। उनका जो मुख है कोई कुत्ता के जैसे है, कोई शियार के जैसे है, इतना भयानक रूप है भगवान के गणों का महाराज। और कैसे जा रहे हैं, नाच ही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब, भारत वर्ष के सारे भूत आ गए महाराज। और लाइट, यहाँ की लाइट क्यों गई? क्योंकि भूत आ गए। आज क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ का विवाह है तो सारे विश्व के भूत आ जाते हैं उस विवाह में। आदमी डाकनी जुलैल डायन सब
आ जाती है। भगवान के सभी गण आ गए और जैसे ही देवता भाग गए और जो आगमनों के लोग होते हैं बढ़िया प्रकार से स्वागत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज जल्दी जल्दी पानी पी लो, जल्दी जल्दी जूस पी लो, नहीं तो जो भी मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा भगवान शिव को देखकर। तब वहाँ पे कोई जूस पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जैसे ही पानी दे रहे थे ग्लास में, ऊपर देखा और एक बाप रे बाप ये कौन है, इतना बड़ा भूत। और चारों तरफ से भूत ही भूत दिखने लगे। सब आगमन में जो लेने के लिए स्वागत करने के लिए आए थे वह सब छोड़ छाड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? डर के मारे। और बच्चे कहते हैं, क्या देखते हैं बच्चे? तन चार ब्याल कपाल सन नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच विकट मुख रगनीकरा ज्योतिय करात परात पुण्य तेरी बड़ कर देखिए सो उमा विवाह घर घर बात अगर रचन गई बात असिल रिकन गई। दरवाजा क्यों बंद कर लिया तूने? बोले अरे मैया तुम उस दूल्हे को देखोगी, वो साक्षात यमराज है। जो उस दूल्हे को देखेगा, अगर उस दूल्हे को देखकर बच करके आ जाएगा तो मान लेना उसके ऊपर भगवान की अति हरि कृपा है। और आगे बढ़ के जब पता चला कि द्वार पर दूल्हा सरकार आ गए हैं और स्वागत के लिए मैना रानी निकलती है और देखते ही सुनैना रानी की थाली वो चक्कर खा जाती है कि अरे ये बावला दूल्हा। वही थाली लेकर अंदर भाग जाती है और माता गौरी को गोद में लेकर बैठ जाती है और कहती है मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, अग्नि में तुझे लेके जल जाऊंगी, पर इस बावले दूल्हे से तेरा ब्याह नहीं कराऊंगी। कौन है जो इस दूल्हे को बताया है? बोले नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज को बुलाया गया। नारद जी महाराज को मैना रानी ने इतनी खरी खोटी सुनाई है। तब नारद जी महाराज जी ने कहा कि दे माता, ये जो विवाह है इन शिव की बात कर रही हो ना, ये भगवान है। और ये जो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है, ये शिव की पत्नी अर्धांगिनी सती है। और सब वृत्तांत सुनाया कि माता ऐसा ऐसा हुआ। इस प्रकार से जब सबको बोध हुआ कि ये माता है, ये सारे जगत के पिता हैं, और माता सती कहती है मैया किसी को दोष मत दो कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। क्यों? ये हमारे जोगिया जी, हमारे जोगिया
भगवान परिवार से आग्रह है कि गौरा पार्वती का आज विवाह हो रहा है, तो आइए माल्यार्पण, क्योंकि सभी आज हिमांचल राज्य महाराज और मैना रानी, अब उनका संदेह दूर हो गया। अब मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवा, सुनि संशय करि जनि माल्यार्पण करें और आरती पूजा करें। बढ़िया, आज भगवान का शिव माता पार्वती का विवाह अब संपन्न होगा। पानी ग्रहण जब कील महेशा, पानी ग्रहण जब कील महेशा, किए हर से तब सकल समेता, जय हो। भगवान शिव जी का आज विवाह संपन्न। जैसे ही लोग बात देख रहे हैं तो बाजई बाजन विविध विधाना, हरि गिरि का करमया सकल भुवन परिरहा, दासी दास गुर कर बनाना, जय शिव शंकर जय भोला, धेनु बसन मुनि वसु विवाह, जय शिव शंकर जय भोला, शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। इस प्रकार से माता गौरी जी का भगवान शिव के साथ पानी ग्रहण हुआ। सभी देवता जय जयकार करने लगे महाराज। बड़े अनेक अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे हैं और इतना दाइज दिया है, इतना दहेज दिया है। अन्न कनक भाजन करी भरी जाना, दाइज दीन न जाई बहाना, इतना दहेज दिया है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आइए उस महोत्सव में हम भी सम्मिलित हों। गौरा पार्वती के भुवन बने महादेव के बन
जय हो। जय हो जय हो। बोलिए भूत भावन भगवान की जय। जगदजननी मैया गौरी भवानी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं खड़ानन भगवान का, कार्तिकेय भगवान का कितना पुरुषार्थ है, इसीलिए मैंने संक्षेप में कहा। और जो यह उमा शंभु विवाह जेनर, जो भगवान के इस विवाह को सुनेगा गाएगा, उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। कल विशेष सूचना कि राम जी का कल जन्म होगा, तो आप सभी समय की अवधि में यहाँ पहुँच जाएं, विराजमान हो जाएं यहाँ आकर। और विशेष बात यह है कि जन्म उत्सव में आप लोग जिसके पास है तो वह पीले वस्त्र पहनकर आए और थोड़ा थोड़ा चावल और दीप जलाकर भगवान की आरती के लिए भी लेकर आए। कल भगवान का धूमधाम से बड़ी जन्मोत्सव मनाएंगे। और आइए यहाँ पर वाणी का विराम और चलिए आरती। बोला कि चल दूल्हा बन के, बोला कि चल दूल्हा बन के, नंदी पे होके सवार। बोले कि चल दूल्हा बन के, नंदी पे होके सवार। बोले कि चल दूल्हा बन के, 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 होके सवार। बोले कि चल दूल्हा बन के, होके सवार। बोले कि चल दूल्हा बन के। का घुंघरू छप छप बोले, नंदी का घुंघरू छप छप बोले, बोले का डमरू टप टप बोले, बोले का डमरू टप टप बोले। काने पे नाच कालोला, बोला कि चले दूल्हा बन के। काने पे नाच कालोला, बोले कि चले दूल्हा बन के, 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 बोले कि चले दूल्हा बन के। सिर्फ होके सवार। बोले कि चले दूल्हा बन के, सिर्फ होके सवार। बोले कि चले दूल्हा बन के।
दूल्हा बन के बोलो कि चले दूल्हा बन के बोले जी 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 चले दूल्हा बन के नंदी पे हो गए सवार बोले जी चले दूल्हा बन के बाध के रूप जो देती बोरा की मैया भैया देती बोला की मैया भैया तेरे आटा से मोहब्बत आटा से छूट गया था बोलो कि चले दूल्हा बन के आटा से छूट गया था बोलो कि चले दूल्हा बन के बोलो कि चले दूल्हा बन के बोलो कि चले दूल्हा बन के बोला कि चले दूल्हा बन के बोला कि चले दूल्हा बन के हेलो 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 बोलिए माँ भगवती जगदम्बा मैया के जय जगत जननी दुर्गा मैया के जय ओम हरि ओम नमो गणेश विघ्नेशो गिरिजानंदनं प्रभो सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः ओम सयतने वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति तरसुकमलहस्तं शोभितमोदकेन प्रथमतः गुरुचिन्तयित्वा ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दत्वा देदां गगनसदृशं तत्त्वमास्य भवक्षतम् एकानित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलं चारुभक्षणम् उमासूतं शोकविनाशकारकं नमामि श्रीविघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ओम आसनमन्त्रस्य निर्वसते सुद्ले छन्दः श्रीगुरुमेवेत अन्तरिक्षम् आसने च विनियोगः ओम पृथिवीभित्तालोकादिवित्तं कृष्णाधूत त्वं सद्रामं देवी पवित्रमासनं कुरु गन्धपुष्पाभ्यां सम्पूज्यः ओम हरि ओम ओम अपासर्पदे ए भूताभुमे सुस्थिता ए भूता विघ्नकर्तारस्ति न सन्तोष भाग्य अभाक्रमान्त भूतानि च पेशाच सरतो दश सर्वेषां विरोधेन मा ब्रह्मचारिणी सा दुर्गा दिव्ये आरती विधानेन संध्याकालीन उत्तर पूजा कर्म समारभे कुशेन शिक्षे मार्जनाः ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वो वा संगतो विद यस्मदेत पुण्डरीकाक्ष सभाभ्यां तरां शुचे तस्मानमस्तुपरि चंदनां धारणम् ओम चंद्रस्य महात्मन पवित्रं पावनासनम् आपदार्थे नित्यं लक्ष्मी तिष्ठन्तु सर्वदा हस्ते पुष्पं हस्ते गृहीत्वा ध्यानं करोमि
ओम सर्वमंगल मांगल्ये वरदां वरदां शुभं नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारये अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यासुरासुरवे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम भूर्भुवः हे भगवान ऋग्वेद संहिताया महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यं नमः। ओम सचेतवराभ्यं नमः। ओम बाणेहिरण्यगर्भाभ्यं नमः। ओम माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।